जापान में जन्मी तोशिको बोस का नाम भारतीय क्रांतिकारी इतिहास में अल्प ज्ञात है। वे भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की पत्नी थीं और केवल 28 वर्ष तक ही जीवित रहीं। इस अल्पकालीन जीवन में सावित्री तुल्य नारी तोशिको का भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अनुपम योगदान रहा। वे अपने क्रांतिकारी पति की अर्धांगिनी के रूप में देश की आजादी के लिए उनके साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहीं। जापानी मूल की भारत प्रेमी नारी तोशिको बोस का स्मरण श्रद्धा से लिया जाता है। दीवान सिंह भानु भारत के वीर सैनिक थे। वह 4 मार्च 1943 को 4 कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। सन 1947 को भारत की आजादी के बाद पाकिस्तान के साथ कश्मीर में लड़ाई छिड़ गई। 3 नवंबर 1947 को बड़गाम हवाई अड्डे को कब्जे में लेने के लिए कबालियों ने दीवान सिंह दानू की प्लाटून पर हमला कर दिया। 15 कबालियों को मौत के घाट उतारकर यह वीर नायक मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और मरणोपरांत इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। हिंदी कथा साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में हुआ था। उनके पिता अपने क्षेत्र के स्वराज आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता एवं किसान थे। स्वाधीनता संघर्ष की चेतना रेणु में उनके पारिवारिक वातावरण से आई थी, इसलिए बचपन में ही वह स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए थे। स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ उन्होंने अपने साहित्य से भारतीय जनजीवन और भारतीय मूल्यों को विशिष्ट अभिव्यक्ति दी है। मैला आंचल उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। रामनरेश त्रिपाठी एक कवि एवं साहित्यकार थे, जिन्होंने राष्ट्र प्रेम की कविताएं लिखकर भारतीय जनमानस को राष्ट्रभक्ति का बोध कराया। स्वाधीनता संग्राम और किसान आंदोलनों में भाग लेकर वह जेल भी गए। भारत में भ्रमण करते हुए उन्होंने कविता के साथ साथ उपन्यास, नाटक, आलोचना, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए उनकी प्रसिद्ध कविता है, जो आज भी विद्यालयों में प्रार्थना के रूप में गाई जाती है। बलसु संबमूर्ति एक स्वतंत्रता सेनानी एवं अपने समय के विख्यात वकील थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए वकालत छोड़कर स्वाधीनता आंदोलन में भागीदारी की। इनका जीवन बहुत संघर्ष में बीता। ये एनी बेसेंट की होम रूल लीग के भी सदस्य थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार और नमक सत्याग्रह में भी ये गिरफ्तार हुए। नागपुर में झंडा सत्याग्रह में भी इन्होंने अपने दल के साथ भाग लिया था। बाद में यह राजनीति में भी सक्रिय रहे। पद्म भूषण कोमल कोठारी भारतीय लोक परंपरा को समर्पित कर्मयोगी थे, जो राजस्थानी लोकगीतों व कथाओं के संकलन एवं शोध हेतु समर्पित थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राजस्थान की लोक कलाओं, लोक संगीत एवं वाद्यों के संरक्षण, लुप्त हो रही कलाओं की खोज करने, लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने और लोक संस्कृति के संरक्षण हेतु लगा दिया। इसके लिए उन्होंने बोरुंदा में रूपायन संस्था की स्थापना भी की।